जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस असेंडेंट है उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो टॉरस असेंडेंट है अर्थात वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में अंक 2 लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात टॉरस असेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव कहलाता है कुंडली का। इसमें अंक 2 लिखा हुआ है अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव, जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव आपके पर्सनालिटी का होता है, आपके हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो आपके लग्न के स्वामी का तृतीय भाव पे गोचर करना आपके प्रयासों में सफलता आपको दिलाएगा। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। लग्नेश शुक्रदेव का सहयोग मिलेगा। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ किसी तरह का काम है, या आपको अपने प्रोफेशन के सिलसिले में रोज छोटी बड़ी यात्रा करनी पड़ती है, या टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ आपका काम है, या सोशल मीडिया से आपका जुड़ा हुआ काम है, फेसबुक से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, या यूट्यूब से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, या इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। तो वहाँ पे आप जो भी प्रयास करेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव इन सब बातों के कारक ही हैं। कला से किसी भी प्रकार का आपका संबंध है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। तृतीय भाव आपके प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इन सब बातों का भी होता है, या आप मैनुअली हाथों से कुछ जुड़े हुए प्रोफेशन से, जैसे हाथों से लिखना, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आपको विशेष सफलता मिलेगी प्रयासों के थ्रू। और शुक्र देवता 14 तारीख तक यहां गोचर कर रहे हैं, फिर 15 तारीख को चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, शुभ भाव में प्रवेश करेंगे। ये भी अच्छी स्थिति होगी। किसी भी शुभ ग्रह का शुभ भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है गोचर में। और जब तक यहाँ है शुक्र देवता, तो आप कोई कन्वेंस बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वहां पे आपको शुक्र देवता मदद करेंगे। फिर जब चौथे भाव पे शुभ भाव पे गोचर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कोई वाहन खरीदने में सहयोग कर सकते हैं। यदि आप पहले से ट्राई कर रहे हैं कोई वाहन खरीदने के लिए, तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। शुक्रदेव का सहयोग मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव खुद ही वाहन के कारक होते हैं और आपके लग्नेश हैं, तो आपको पूरी मदद करेंगे। फिर इसी भाव पे केतु देवता भी गोचर कर रहे हैं, बुध देवता भी गोचर कर रहे हैं, और सूर्य देवता भी गोचर कर रहे हैं। तो केतु देवता का चौथे भाव पे गोचर करना कोई विशेष बुरा फल नहीं गोचर में देते हैं, लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। घर में रहने का आपको मन नहीं कर सकता है, समय बिताने का मन नहीं करेगा घर में, क्योंकि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव से आपको डिटैच करते हैं, कोशिश करते हैं डिटैच करने की। और बुध देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब धन के मामले में आपको सुखी करेंगे। सेकंड भाव आपके बैंक बैलेंस का होता है, जिसके स्वामी बुध देवता है और शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो धन के मामले में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, बैंक बैलेंस के मामले में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। यदि आप अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो कुछ ऐसे आपके लिए फेवरेबल डिसीजंस होंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। धन संचय करने में आप सफल होंगे, जिससे आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। बुध देवता का रिजल्ट इस तरह का होगा, क्योंकि वो धन भाव के स्वामी हैं। और आपके फूड हैबिट्स इस तरह के होंगे कि आपको मानसिक सुख का अनुभव होगा। फूड हैबिट्स जो भी आप सेवन करते हैं उसके थ्रू आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। और
ये आपके वाणी का भी भाव होता है और बृहस्पति देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही बैलेंस आप बात करेंगे, वाणी संतुलित होगी। कहाँ पे क्या बोलना है, किस उम्र के व्यक्तियों के साथ क्या बोलना है, ये सब बातें आपको बृहस्पति देव इंट्यूशन देंगे। और चूंकि बुध देवता शुभ भाव में गोचर कर रहे, तो वाणी से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता यहीं पे गोचर कर रहे हैं, अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति सूर्य देवता की अच्छी है। यहाँ से 10th भाव को देख रहे हैं, कर्म में स्थिति आपकी मजबूत होगी। सरकारी अधिकारियों से तालमेल यदि आप है तो वो सुदृढ़ होगा, और यदि आप किसी सरकारी सेवा में हैं तो वहां भी सूर्य देवता आपको मदद करेंगे। अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, और तालमेल अच्छा बन के चलता रहेगा। सूर्य देवता फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, तो यह स्थिति भी अच्छी होगी। और चूंकि ये भाव फन एंड एंटरटेनमेंट का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, किसी विशेष कला का होता है। यदि आप डांसिंग से जुड़े हुए, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्समैन ही हैं, तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको नए अवसरों की प्राप्ति के थ्रू धन का आगमन होगा, क्योंकि ये भाव लक्ष्मी स्थान होता है। और मंगल देवता भी आपको मदद कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन चूंकि व्यय है तो इन सब बातों पे आपका खर्चा कराएंगे। किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, जिस भी प्रोफेशन में है आप, कला के क्षेत्र में, जिससे इन्वेस्टमेंट के थ्रू बाद में आपको फायदा मिल जाए। लेकिन जो शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे उनको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव का संबंध लॉस से भी होता है। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही अच्छे ढंग से लें आप। फिर ये लव अफेयर का भी भाव होता है, आपके सेंटिमेंट का भाव होता है, तो इसीलिए इसको लव अफेयर से जोड़ के देखा जाता है। तो आपको अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, कोई आउटिंग हो सकती है, उस पर खर्च हो सकता है, या आपस में तनाव भी हो सकता है रिलेशन में, यह भी इंडिकेशन हो सकता है। तो आप यदि ऐसा महसूस करते हैं तो गोचरीय परिस्थिति समझते हुए सही से डिसीजन लेंगे आप। मंगल देवता आपके लाइफ पार्टनर भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो अर्थात आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिल सकता है। कोई एंजॉयमेंट पर्पस के लिए आप देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा कर सकते हैं, या विदेशों की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा संभव है। या चूंकि ये भाव बिजनेस का होता है, तो बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट संभव है, या बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर की यात्रा भी कर सकते हैं, कुछ आउटलेट या कोई मीटिंग, इन सब सिलसिले में आप कोई यात्रा कर सकते हैं। और मंगल देवता फिर यहाँ से निकल करके 13 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो छठे भाव पे मंगल देवता का गोचर करना बहुत ही अच्छा होता है। ये तुला राशि है, बैलेंस की राशि है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल संतुलित रहेंगे और आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आप इस भाव से जुड़े हुए प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या किसी भी झगड़े का निपटारा करते हैं, वाद विवाद का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा में हैं, तो आपको विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी। और आपको अपने प्रोफेशन पे फिर कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल देवता यहाँ गोचर करेंगे तो आपका व्यय कराएंगे। फिर जो स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो सीनियर सिटीजन है विशेष करके, उनको मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यय भाव के स्वामी मंगल देवता होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का
ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के मामले में डेट लेने से बचना है और अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है और स्वास्थ्य पे तो विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का भी चक्कर हो सकता है। अब मंगल देवता चूंकि छठे भाव पे गोचर करेंगे 13 तारीख से और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल का, अन्यथा विचार संबंधी परेशानी हो सकती है, किसी तरह का एडजस्टमेंट में कमी हो सकती है। और यदि आप व्यापार करते हैं साझेदारी में, पार्टनरशिप में, तो वहां भी आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले, पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले सारे प्रॉस एंड कॉन्स पे विचार करके बहुत सावधानी से डिसीजन लेना है। और चूंकि मंगल देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए बढ़िया गोचर हो जाएगा ये। या बाहर निकलना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए नौकरी के सिलसिले में, तो वो भी अच्छा गोचर होगा। वर्क परमिट चाहते हैं या वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन सब के लिए फेवरेबल गोचर है। और अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव के देवता, अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति देवता द्वितीय भाव पे, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यह अचानक से होने वाली बातों का भी होता है। तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन धन संबंधी परेशानी भी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और यह ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, तो किसी तरह का आपकी नौकरी चेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, कुछ प्रमोशन हो जाए, मीन्स आप में कुछ परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन दिखे, उसका यह भाव है। और इस भाव से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा कमाने का अवसर मिलेगा। समय और अवसर के अनुसार वो अपने वस्तुओं को समय के अनुसार कीमत बढ़ा के बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रेच्युटी, पेंशन या कोई भी अटका हुआ पैसा आराम से मिल सकता है। जो भी इंश्योरेंस के सेक्टर में है, मानी कि दूसरे का धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू दूसरे को लोन दिलवाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कमीशनिंग के काम में हो, इनकम टैक्स से कमीशन मिलता हो या किसी भी डिपार्टमेंट से कमीशन मिलता हो, उन सब बातों के लिए यह अच्छा गोचर है। यहाँ से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन संचय के भाव में बृहस्पति देवता बैठे हुए हैं। संवाद की राशि में बृहस्पति देवता बैठे हुए हैं। संवाद के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी। और प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, नया प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उन सब बातों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, डिफरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई अचानक से आप इन्वेंशन करते हैं या आप स्पाई एजेंसी में हैं, तो इस तरह के बातों में आपको अचानक से सफलता मिलने का योग बनेगा। बृहस्पति देवता पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए भी यहाँ गोचर करेंगे। और अब शनि देवता का भाव हुआ भाग्य भाव, और शनि देवता आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 11वें भाव पे किसी भी ग्रह का गोचर करना आपको विशेष धन की प्राप्ति कराता है। कर्म से जो इनकम प्राप्त होती है वह इनकम ज्यादा मिले आपको, इसके लिए 11th हाउस ही रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको अच्छी आय की प्राप्ति होगी। भाग्य के थ्रू आय की प्राप्ति शनि देवता गोचर कर रहे हैं आपके लाभ के भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है, क्योंकि शनि चलने वाले ग्रह हैं और देर से रिजल्ट देते हैं शनि देवता, लेकिन आप पहले से डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो शनि देवता आपको अच्छा लाभ देंगे। और यहाँ गोचर करते हुए चूंकि मैलेफिक प्लैनेट है, तो आपको अच्छा खासा धन देंगे समय आने पे। और चूंकि 11th हाउस आपके क्लोज फ्रेंड्स का होता है, वहां से आपको कुछ मदद मिल सकती है। शनि देवता का भी फेवर होगा। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि देवता की दशा चल रही होगी, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, तो आपको शनि देवता यहाँ पे लाभ देते हुए मिलेंगे। और
फिर कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र में राहु देवता गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैक बाइटिंग से, ऑफिस की जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ बैक बाइटिंग से आपको बच के चलना है। राहु देवता जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, हालांकि राहु देवता का 10वें भाव पे गोचर करना अच्छा होता है। आपका इस भाव के प्रति ऑब्सेशन बढ़ जाएगा और आप अच्छे से काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई प्रमोशन लेने की कोशिश करेंगे, कोई ट्रांसफर लेने की कोशिश करेंगे या कोई चेंज करने की कोशिश करेंगे, बेटरमेंट के लिए, अच्छी सर्विस के लिए ट्राई करेंगे। राहु देवता इस तरह की मटेरियल डिजायर देते हैं और जम करवाते हैं, लेकिन साथ में सावधानी भी बरतनी है क्योंकि राहु देवता डिलेमा में रखते हैं व्यक्ति को, आभास नहीं होने देते एक्चुअल सिचुएशन की, तो वहां पे दिक्कत आती है, गलत डिसीजन हो जाता है। तो राहु देवता इसीलिए कहा जाता है शैडो प्लेनेट है और हमेशा डिलेमा में रखते हैं, क्योंकि जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर देते हैं। आप बढ़ा चढ़ा के सोचने लगते हैं, रियल स्थिति से आप वाकिफ नहीं रहते, यहीं पे दिक्कत हो जाता है। नहीं तो राहु देवता का रिजल्ट कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। और फिर राहु देवता की आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि स्थिति ठीक नहीं है और आप परेशानी झेल रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि राहु देवता के कारण परेशानी है, तो किसी योगी ज्योतिषी से दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन लें और उपाय करें। पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनलाइज्ड उपाय मिलता है इससे और आपको सहायता मिलती है, रेमेडी के थ्रू लाभ मिलता है। और जनरल उपाय उतने काम नहीं करते। हालांकि राहु देवता के लिए जनरल उपाय यह है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं या किचन में खाना खाएं। और केतु देवता के लिए उपाय होता है जनरल कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। केतु देवता यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में परेशानी दे रहे होंगे, कमर के नीचे से कमर के नीचे के पोर्शन में आपको हड्डियों में जॉइंट पेन्स हो रहा हो या संतान संबंधी परेशानी हो रही हो या यात्रा संबंधी परेशानी हो रही हो, इंडिकेशन मिल रहा हो, तो उस केस में भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके रेमेडी करवाएं पर्सनल। और 12वें भाव पर स्वामी मंगल देवता है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो मंगल देवता आपको सहयोग करेंगे धन कमाने में। बाहर आपकी कोई एजेंसी चलती है, वहां भी मंगल देवता आपको हेल्प कराएंगे। और कुल मिला के ये जो गोचर है इस महीने का आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। लगने से आपको पूर्णतः हेल्प कर रहे हैं क्योंकि तृतीय और चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में रखे हुए हैं। अब चंद्र देवता हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका मासिक फल हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन चंद्र देवता आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि अच्छी स्थिति में होंगे तो चंद्र देवता का आपको अच्छा फल मिलेगा। चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं तब हमें ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं 24, 25 और 26 तारीख को, तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से ना उलझें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि सीनियर सिटीजन हैं, और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 29 और 30 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन नेगेटिव हो सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है। तो ऐसा यदि महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 10, 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है या विदेश की यात्रा हो सकती है। यात्रा का पर्पस पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इस महीने गोचर की स्थिति बहुत ही संतुलित है, आप इसका लाभ लें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गोचर सीखने के लिए हमारा यह विशेष प्लेटफॉर्म है, क्योंकि गोचर यदि आप नहीं जानते हैं लगाना तो आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। कितना ही आपको ज्योतिष का सिद्धांत अच्छी तरह आता हो, तो आप हमसे जुड़े रहिए गोचर सीखने के लिए। और जो भी आपके जैसे परिचित व्यक्ति हैं जो कि गोचर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनको भी आप
मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं।